ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। देश भर में आज पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में मुख्य समारोह का उद्घाटन करेंगी। उच्चतम न्यायालय ने दूसरे न्यायिक वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू नहीं करने पर नाराजगी जताई। बिहार समेत 18 राज्यों के मुख्य सचिवों को अगली सुनवाई में पेश होने का दिया आदेश। साइबर अपराधियों ने गया शहर के एक चिकित्सक से 4 करोड़ 40 लाख रुपए ठगे। मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन। और मौसम विभाग ने आज कैमूर, पूर्वी चंपारण, बांका और पूर्णिया समेत आसपास के 11 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। देश भर में आज पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में मुख्य समारोह का उद्घाटन करेंगी। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के इस वर्ष का विषय है चंद्रमा का स्पर्श करते हुए जीवन के प्रति सजग होना, भारत की अंतरिक्ष गाथा। यह समाज और तकनीक पर अंतरिक्ष अन्वेषण के गहरे प्रभाव को रेखांकित करती है। इस अवसर पर राष्ट्रपति रोबोटिक्स चैलेंज और भारतीय अंतरिक्ष हैकाथॉन के विजेताओं को सम्मानित भी करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। चंद्रयान-3 मिशन ने पिछले साल आज ही के दिन चंद्रमा की सतह पर विक्रम लैंडर की सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग पूरी की थी। इस उपलब्धि के साथ ही भारत चंद्रमा पर उतरने वाला चौथा और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बन गया। सॉफ्ट लैंडिंग के बाद प्रज्ञान रोवर को सफलतापूर्वक उतारा गया और लैंडिंग साइट को शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया गया। चंद्रयान-3 मिशन की सफलता को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महत्वपूर्ण उपलब्धि को लेकर 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। इधर राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर प्रदेश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस कड़ी में आज केंद्रीय संचार ब्यूरो गया के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा 2 दिवसीय फोटो प्रदर्शनी सह जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। उच्चतम न्यायालय ने दूसरे न्यायिक वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू नहीं करने पर नाराजगी जताई है। न्यायालय ने बिहार समेत 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को मामले की अगली सुनवाई में पेश होने का आदेश दिया है। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने न्यायिक अधिकारियों की पेंशन सहित अन्य सेवानिवृत्ति संबंधी लाभ के संबंध में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए अधिकारियों को सिफारिशें लागू करने में हो रही देरी के कारणों को बताने का भी आदेश दिया। मामले की अगली सुनवाई 27 अगस्त को होनी है। राज्य सरकार ने राज्य विधि आयोग की अवधि 3 वर्ष के लिए विस्तारित कर दी है। पटना उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश विनोद कुमार सिन्हा को अगले 3 वर्ष के लिए आयोग का अध्यक्ष नामित किया गया है। विधि विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। गौरतलब है कि राज्य विधि आयोग का कार्यकाल 7 सितंबर 2021 को समाप्त हो गया था। आयोग का मुख्य कार्य आम जन को प्रभावित करने वाले कानूनों का परीक्षण करना और उसमें सुधार के उपाय बताना है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि नई सरकार के गठन के पहले 100 दिन में 11 लाख महिलाएं लखपति दीदी बन गई हैं। श्री चौहान ने नई दिल्ली में बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को महाराष्ट्र के जलगांव में इन महिलाओं को प्रमाण पत्र सौंपेंगे। श्री चौहान ने बताया कि प्रधानमंत्री 2,500 करोड़ रुपए का कोष स्वयं सहायता समूहों को भी जारी करेंगे। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन से पहले कल नई दिल्ली में क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 1 का शुभारंभ किया। श्री वैष्णव ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास और तकनीकी प्रगति को दर्शाते हुए 25 महत्वपूर्ण क्षेत्रों का चयन किया गया है। उन्होंने कहा कि मीडिया और मनोरंजन उद्योग का विकास होने से क्रिएटर इकोनॉमी को काफी बढ़ावा मिला है।
जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती गई है वैसे मीडिया और एंटरटेनमेंट की दुनिया में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है और ये बदलाव हाल ही के समय में इतना एक्सेलरेट हुआ है कि एक टोटली नई क्रिएटर्स इकोनॉमी क्रिएट हुई है। इस क्रिएटर्स इकोनॉमी को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रिकॉग्नाइज किया और कुछ महीनों पहले पहला नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड भी उन्होंने दिया। इस इकोनॉमी में बहुत ही बड़ा एक पोटेंशियल है। राज्य में 7,000 डाकिया घर घर जाकर बच्चों का आधार कार्ड बनाएंगे। बिहार सर्किल के चीफ पोस्ट मास्टर जनरल अनिल कुमार ने बताया कि इसके लिए चयनित डाकियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि राज्य में फिलहाल 2,800 डाकिया घर घर जाकर मोबाइल किट से बच्चों का आधार कार्ड बना रहे हैं। श्री कुमार ने बताया कि बिहार में 5 साल तक के 10 लाख बच्चों का आधार कार्ड बनाने का लक्ष्य है। प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों में फिजियोथेरेपी से संबंधित उपचार के लिए मरीज अब सीधे फिजियोथेरेपी की पर्ची बनवा सकते हैं। बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक सुहर्ष भगत ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिला अस्पतालों में फिजियोथेरेपी से इलाज के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। साइबर अपराधियों ने गया शहर के एक चिकित्सक से 4 करोड़ 40 लाख रुपए ठग लिए। चिकित्सक द्वारा साइबर थाने में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार अपराधियों ने सीबीआई जांच और गिरफ्तारी का डर दिखाकर 31 जुलाई से 5 अगस्त के बीच 123 बैंक खातों में यह राशि ट्रांसफर कराई। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है और जिन खातों में राशि ट्रांसफर हुई है उसमें से 60 लाख रुपए रोक दिए गए हैं। मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। पटना एम्स के मुख्य सुरक्षा अधिकारी पीएन राय पर अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग की है। पटना पश्चिमी के पुलिस अधीक्षक अभिनव धीमान ने बताया कि खगौल थाना क्षेत्र के एम्स दीघा फ्लाईओवर के अंतिम छोर पर 3 की संख्या में आए अपराधियों ने पीएन राय के 4 पहिया वाहन पर गोलीबारी की। हालांकि इस दौरान किसी को गोली नहीं लगी। श्री धीमान ने बताया कि मुख्य सुरक्षा अधिकारी ने दानापुर विधायक रीतलाल यादव के भाई पिंटू यादव पर गोलीबारी करवाने का आरोप लगाया है। पिंटू यादव ने सुरक्षा घाट की बहाली में अपने लोगों को भर्ती करने का दबाव बनाया था। एसपी ने बताया कि मामले की जांच जारी है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News _ पर जा सकते हैं। प्रदेश के विभिन्न भागों में मानसून की गतिविधि सामान्य बनी हुई है। कल देर रात राजधानी पटना समेत राज्य के दक्षिणी हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हुई है। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि आज कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, नवादा, बांका, जमुई, किशनगंज और पूर्णिया जिले में कई स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं राज्य के दक्षिण मध्य और पश्चिमी हिस्सों में 1-2 स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ वज्रपात की भी चेतावनी जारी की गई है। प्रदेश में गंगा, सोन, गंडक, बूढ़ी गंडक और बागमती समेत सभी प्रमुख नदियां उफान पर है। गंगा नदी का जलस्तर बक्सर, पटना, भागलपुर और मुंगेर में लगातार बढ़ रहा है। पटना के दीघा घाट, गांधी घाट और हाथीदह तथा भागलपुर के कहलगांव में नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। वहीं सोन नदी के जलस्तर में रोहतास के इंद्रपुरी, भोजपुर के कोइलवर और पटना के मनेर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। घाघरा नदी सिवान के तरौली में लाल निशान से 3 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। इधर गंडक नदी मुजफ्फरपुर के रेवा घाट में और गोपालगंज के डुमरिया घाट में खतरे के निशान को पार कर गई है। बूढ़ी गंडक नदी समस्तीपुर और खगड़िया में लगातार उफान पर है। बागमती नदी का जलस्तर सीतामढ़ी के रुन्नी सैदपुर और मुजफ्फरपुर के बेनीबाद में खतरे के निशान से ऊपर दर्ज किया गया। अन्य स्थानों पर भी नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। भागलपुर में इस्माइलपुर बिंदटोली तटबंध टूटने के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है। जल संसाधन विभाग के अभियंता प्रमुख मनोज कुमार रमन ने भागलपुर में विभागीय अधिकारियों के साथ इस संबंध में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने फ्लड फाइटिंग फोर्स के चेयरमैन गोपाल चंद्र मिश्र से भी रिंग बांध टूटने के कारणों की जानकारी ली।
पटना हाईकोर्ट ने उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कंप्यूटर विज्ञान के शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में दायर याचिका पर बीपीएससी और राज्य सरकार को 4 सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दायर करने का आदेश दिया है। न्यायाधीश अंजनी कुमार शरण की एकल पीठ ने TRE 1 परीक्षा के परिणाम और पूरक परिणाम रद्द करने संबंधी याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना का विस्तार किया है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के सचिव देवेश सेहरा ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अब इस योजना के तहत यूपीएससी की विभिन्न सेवाओं NDA, CAPF, CBI, बिहार न्यायिक सेवा, बैंकिंग और रेलवे समेत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं को शामिल किया गया है। नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए सक्षमता परीक्षा का दूसरा चरण आज से शुरू हो रहा है। यह परीक्षा ऑनलाइन आयोजित की जा रही है। डाक विभाग बिहार सर्किल में 2558 पदों पर ग्रामीण डाक सेवकों के लिए निकाली गई रिक्तियों के लिए पहली मेधा सूची जारी कर दी गई है। इसमें 2548 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। मेधा सूची डाक विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। बेतिया स्थित GNM कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य मनीष कुमार जायसवाल को शराब पीकर छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार करने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। मादक पदार्थ के खिलाफ पटना पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर 176 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान गांजा, ब्राउन शुगर और स्मैक समेत भारी मात्रा में शराब बरामद की गई। पश्चिम चंपारण जिले के नौतन थाना क्षेत्र अंतर्गत शिवराजपुर गांव में शराब तस्करों ने उत्पाद विभाग की टीम पर हमला कर जब्त 150 कार्टन शराब लूट ली। तस्करों के हमले में एक दारोगा समेत 6 जवान घायल हो गए। अररिया जिले के जोकीहाट थाना क्षेत्र से पुलिस ने भारी मात्रा में शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। दानापुर की विशेष उत्पाद अदालत ने शराब तस्करी के दोषी मदन राम को 5 वर्ष कारावास और 1 लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। सुपौल के निर्मली में बिहुल नदी में नहाने के दौरान डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने लिखा है अलकायदा के आतंकी मॉड्यूल का खुलासा, सरगना रांची का। दैनिक जागरण लिखता है CBI ने सौंपी कोलकाता में महिला चिकित्सक के साथ दुष्कर्म और हत्या मामले में स्थिति रिपोर्ट। FIR 14 घंटे बाद करने पर सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार को घेरा। दैनिक भास्कर लिखता है कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस साथ लड़ेंगे जम्मू कश्मीर चुनाव। प्रभात खबर ने लिखा है पिंडदान का पैकेज लॉन्च, देने पड़ेंगे 23,000 रूपये। राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है सूबे में अलग अलग हादसों में 16 लोगों की मौत। आज अखबार लिखता है श्याम रजक ने राजद से दिया इस्तीफा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश भर में आज पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में मुख्य समारोह का उद्घाटन करेंगी। उच्चतम न्यायालय ने दूसरे न्यायिक वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू नहीं करने पर नाराजगी जताई। बिहार समेत 18 राज्यों के मुख्य सचिवों को अगली सुनवाई में पेश होने का दिया आदेश। साइबर अपराधियों ने गया शहर के एक चिकित्सक से 4 करोड़ 40 लाख रुपए ठगे। मामले की जांच के लिए SIT का गठन। और मौसम विभाग ने आज कैमूर, पूर्वी चंपारण, बांका और पूर्णिया समेत आसपास के 11 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।